नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके टॉपिक्स देख रहे थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम के लिए। तो देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने इसके कवर किए हुए हैं तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहाँ से सारे वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए हमने इसका एक इक्विवेलेंट पीडीएफ भी बना दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा, जिसमें कि आपको पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है तो वो सारा का सारा जो है हमने इसमें ऐड किया हुआ है। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएंगे, तो जो कि आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग इसे बाई कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, हमने जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम के लिए स्पेशल प्रिपरेशन के लिए हमने एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके के लिए, जो कि आपका ये पूरा कंप्लीट कोर्स इसमें कवर कराए जाएंगे आपको। इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको मिलेगा इंग्लिश का और जीके का, और साथ में ये दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ है। और साथ में इंग्लिश के जैसे आपका और भी सब्जेक्ट है फिजिक्स का, और साथ में जो है करंट अफेयर का, तो इसका ही पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इसी में। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे ये दोनों सब्जेक्ट का, इंग्लिश और जीके का। तो ये जो है मात्र ओनली 199 रुपीज़ में आप इसे बाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, बाई करने के लिए आप लोग जो है हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लेना, आपको सरजी क्लासेस का ही नाम से है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप लोग जो है ऐप डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना, और फिर उसके बाद आप लोग स्टोर वाले सेक्शन में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको जो है कोर्स, वहाँ पे आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा बाई करने का। तो आप लोग इस मौके को जरूर यूज़ करना, क्योंकि देखिए जो आपका आया हुआ है, ये वैकेंसी जो आई हुई थी हमेशा नहीं आता है। तो इस तरीके से आपको अच्छे स्कोर करना है हर एक सब्जेक्ट में, आपके लिए जो है हर एक सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। तो उसी के लिए हमने ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है। तो आप लोग इसे ज़रूर अवेल करना, क्योंकि ये जो है आपका स्पेशलिटी जो मौका मिला हुआ है, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं वैकेंसी इसकी। ये आपका कभी कभार ही आते हैं, मतलब कि 2 साल में एक बार आपका आता है। तो इस तरीके से आपको जो है अच्छे से तैयारी करके जाना होगा, और कट ऑफ जो है इसका बहुत ही हाई जाता है आपका। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से तैयारी करके जानी है। तो पिछले क्लास में हमने जो है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर में, तो वो सारा चीज़ हमने देखा था। तो आज जो है हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे गए प्रीवियस ईयर में। तो देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो ये मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 51A में, ये मेंशन की गया हुआ है। तो ये देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो ये क्या है। तो ये एक तरीके से एक सिटीजन्स के लिए एक ड्यूटी होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो करे ही करे, लेकिन उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनका भी कुछ ड्यूटी बनता है अपने देश के प्रति। तो यही सारे चीज़ों के लिए जो है ये ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल नंबर 51A में ऐड किया गया हुआ है। और ये देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाया गया था, तो ये ऐड किया गया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इसे ऐड किया गया था। इसके पीछे रिकमेंडेशन दिया गया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। तो इन्होंने देखिए यही सुझाव दिया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने के लिए, और ये हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये ऐड किए गए थे। तो ये हुआ था 1976 में। रिकमेंडेशन किसका था इसमें, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का। और ये किस एक्ट के थ्रू ये लाया गया था, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो अभी में देखिए फिलहाल की बात करते हैं, तो टोटल अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। लेकिन देखिए जब ये लागू जब किया गया था, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में इसे ऐड जब किए गए थे, तो उस समय ओनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ही थे। और एक जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो ये बाद में जैसे 11 जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के तहत। तो ओरिजिनली कितना थे, 10 थे, लेकिन बाद में ऐड किया गया था, तो ये बन गया आपका 11। तो टोटल अभी कितना नंबर पे है, ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो आपको यहाँ पे सभी को याद करना है कि वो कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो इनके पीछे कोई एक प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कि इनका जैसे डायरेक्ट इन्फोर्समेंट किया जाए, यानी कि ये सिटीजन्स के लिए कंपल्सरली ही है। ये होता है उनके आपके ऊपर है, यानी कि आपका क्या दायित्व बनता है अपने देश के प्रति। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है ये लाया गया हुआ है। और अगर मान लीजिए कि इनका इन्फोर्समेंट अगर नहीं हो पाता है, या फिर कोई और भी चीज़ों के चलते हैं नहीं हो पाती है, तो इसके लिए जो है कोई भी मतलब कि कोर्ट के ऊपर में आपको नहीं जा सकते, या फिर कोर्ट कोई मतलब आपको केस नहीं लिया जा सकता है, इसके ऊपर में कोई कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाया जा सकता है यहाँ पे। तो अगर कोई वॉलेशन आपका होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है यहाँ पे। जिस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो वो आपका जैसे कि इन्फोर्समेंट अगर नहीं होती है, तो उसके लिए आप जा सकते हैं कोर्ट में, या फिर और कोई केस फाइल किए जा सकते हैं कोर्ट में। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं है। तो
तो यहाँ पे देखिए जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज जो ऐड किए गए हुए हैं तो उनका लिस्ट दिया हुआ है, तो आपको जो है इसे याद करना है क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 51 में ये देखिए मेंशन किया गया है कि ये हर एक सिटीजन का, यानी कि जो सिटीजन्स है हमारे देश का यानी कि इंडिया का, तो उनका ये ड्यूटी बनता है कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जितने भी प्रोविजंस है उसे फॉलो करे, और साथ में जो भी आइडियाज़ है और साथ में जो इंस्टीट्यूशंस है कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर में जितने भी हैं इसके अंदर मेंशन किए गए हैं तो सभी का रिस्पेक्ट करे, और साथ में जो है नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का भी रिस्पेक्ट करे और उनको फॉलो करे। तो ये है आपका दिया हुआ है फर्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और वहीं पे सेकंड देखिए इसमें दिया आपका यहाँ पे कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और इसमें ये दिया हुआ आपका सेकंड वाले में कि जो हमने नेशनल स्ट्रगल के लिए, जैसे हमने फ्रीडम के लिए जो है हमने जो भी आइडियाज़ लिए हुए थे, जो भी नोबल आइडियाज़ थे उनके, जैसे गांधी जी का उनका था सत्याग्रह था, या फिर जो नॉन वायलेंस का जो उनका सत्याग्रह था, तो उन सभी चीज़ों को चेरिश करना और उनको फॉलो करना, और यही आगे भी जो है ये सारी चीज़ों को अपने अंदर में रखते हुए कोई भी चीज़ अगर करना, जैसे आंदोलन ही करना है तो उसे बहुत शांतिप्रिय से करना चाहिए। तो ये सारा चीज़ हमें सिखाता है जो दिया हुआ आपका यहाँ पे जो नेशनल स्ट्रगल जो हमने किया था फ्रीडम के लिए, तो ये सारे चीज़ को हमें फॉलो करनी चाहिए और इसे चेरिश भी करनी चाहिए। फिर इसके बाद देखिए तीसरा दिया आपका यहाँ पे कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का यूनिटी बने रहे, हमारे देश का इंटीग्रिटी बने रहे आपस में सभी लोगों के साथ, और साथ में हमारा जो नेशन है वो सोबर्न रहे। तो इन सभी चीज़ों को है जो है हमें प्रोटेक्ट करके रखना होगा और उसे अपहोल्ड करके रखना होगा, हमें किसी भी तरीके से टूटना नहीं चाहिए। फिर इसके बाद चौथा में आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अब इसमें ये दिया हुआ है यहाँ पे कि जैसे अगर मान लीजिए कि कंट्री को अगर डिफेंड करने की बात है, जैसे कोई अगर अपमानित करे हमारे देश का, तो हमें पूरे तरीके से उसे डिफेंड करना चाहिए कि नहीं वो सब गलत कर रहे हैं। और इसके साथ में जब भी ज़रूरत हो नेशनल सर्विस का तो हमें तुरंत तैयार होना चाहिए कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। तो ये है आपका जो दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज नंबर 4 है। फिर उसके बाद देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज पांचवा आपका इसमें दिया हुआ है कि टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिश डिग्निटी ऑफ ए वीमेन। तो इसमें दिया हुआ है यहाँ पे कि हमें जो है हारमोनी को प्रमोट करना चाहिए, और साथ में जो ब्रदरहुड का जो कॉमन जो ब्रदरहुड का जो एक फीलिंग है, तो ये जो है हमें सभी के प्रति होने चाहिए, यानी कि सभी के साथ हमें भाईचारा का व्यवहार रखना चाहिए, किसी से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए हमें। और साथ साथ में हमें विमेन का डिग्निटी को भी इस्टेब्लिश करके रखनी चाहिए, हमें उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं करनी चाहिए या फिर उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये दिया आपका जो दिया हुआ फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 5 में। फिर उसके बाद देखिए छठा में आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिशन एंड कल्चर, यानी कि कंट्री का जो कंपोजिट कल्चर है और यानी कि और इसके साथ में जो भी रिच हेरिटेज है, तो इन सभी को हमें प्रिजर्व करके रखना है, इसकी जो भी वैल्यू है उसे हमें जो है उसका आदर करना है और उसे प्रिजर्व करके रखना है। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है इसमें कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट लेक्स रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स, यानी कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है हमारा, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, लेक्स हो गया, या रिवर्स हो गया, फिर वाइल्ड लाइफ हो गया, तो हमें जो है इनको प्रोटेक्ट करके रखना होगा, और साथ में इसमें इम्प्रूवमेंट भी अगर लाना हो तो वो भी हमें करनी चाहिए। और साथ में जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है तो हमें जो है इनके प्रति कंपेशन होनी चाहिए, उनके प्रति भी हमें सद्भावना दिखानी चाहिए, उनके प्रति हमारा लगाव होना चाहिए। तो ये है आपका 7 में मेंशन किया गया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया आपका यहाँ पे कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म्स एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट भी रखना चाहिए ताकि जो है हमारा नेशन डेवलप कर सके। फिर उसके बाद अगला देखिए दिया हुआ है यहाँ पे कि टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, यानी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है हमारे देश का, जैसे कि मान लीजिए रेलवे स्टेशन ही हो गया या फिर एयरपोर्ट ही हो गया या फिर जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उसे हमें सेफ गार्ड करना चाहिए, उसे कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, और साथ में वायलेंस को हमें नेग्लेक्ट करना चाहिए, वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए दिया आपका अगला यहाँ पे कि टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट,
और हमें इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम किस तरीके से जो है और ज़्यादा एक्सलेंस की तरफ बढ़े। वो चाहे कोई भी स्पेयर हो इंडिविजुअल्स के लिए, यानी कि कोई सी भी फील्ड में हो, तो वो सभी चीज़ों में जो हमें एक्सेलेंस की तरफ ही आगे चलना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। जिससे कि हमारा नेशन जो है, हमारा देश जो है वो कॉन्स्टेंटली राइज करता रहे और एक हायर लेवल तक पहुंच जाए। तो ये सारा चीज़ हमें करनी चाहिए। फिर उसके बाद अगला देखिए दिया हुआ जो 11th नंबर का आपका है, तो ये जैसे ऐड किया गया था फर्दर ये बाद में, तो ये है आपका दैट इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स तक के, यानी कि जो 6 to 14 ईयर्स तक के बीच में जो चाइल्ड है या फिर जो वार्ड है, तो उनको जो है हमें एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। और ये जो ड्यूटी आपका है, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के तहत ये ऐड किया गया था। तो कौन सा 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज है जो ऐड किए गए थे लेटर ऑन, तो ये है आपका ये 11th नंबर का, जो कि इसमें ये बोलता है कि जो चाइल्ड है, मतलब कि जो 6 to 14 ईयर के एज ग्रुप के बिटवीन में है, तो उससे जो हमें अपॉर्चुनिटी देना चाहिए एजुकेशन के लिए। तो ये ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो आई होप कि ये सारे जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज है ये आपको अब क्लियर हो गए होंगे। तो यदि आपने इसको अच्छे से सुना होगा, तो क्वेश्चन आपका अगर इससे किसी भी टाइप से पूछा जाएगा तो आप लोग इजीली कर लीजिएगा। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। एआई के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा जो है करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 15। तो इसमें देखिए 15 दिया हुआ है, जबकि 15 नहीं है, कितने हैं टोटल 11 है। तो ये आपका क्या है, गलत स्टेटमेंट है। फिर अगला देखिए इसमें दिया हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज 8 है। तो इसमें 8 दिया हुआ है, तो ये भी गलत आपका है। फिर अगला देखिए इसमें दिया हुआ है 19 है, तो 19 नहीं है, ये भी गलत है। तो इसमें देखिए दिया आपका ऑप्शन 4 कि टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज है तो वो 11 है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि प्रोवाइड किए गए थे आर्टिकल 51A के तहत में, जो कि आर्टिकल 51A में मेंशन किए गए यहाँ पे। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ था तो वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुई थी, तो उस समय 10th है, लेकिन लेटर ऑन एक और ऐड कर दिया गया था, तो इससे 11 आपका हो गया। तो टोटल कितने हैं फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में, तो वो 11 है। तो आप लोग हर एक बात को याद रखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी। तो कौन सा इनमें से एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है टू सेफ गार्डिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, तो ये तो आपका है ही, हमने आपको बताया था कि हमें जो है अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि टू ओबे द पेरेंट्स। टू ओबे द पेरेंट, तो ये देखिए ये कोई एक फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ये एक मॉरल ड्यूटी होता है हर एक चाइल्ड का। तो ये ऑप्शन में आपका क्या है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये कोई फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है जो मेंशन किया गया हुआ है। और उसके बाद आप और भी देख सकते हैं यहाँ पे कि टू मेक कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो ये भी आपका एक फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि 11th नंबर पे आपने देखा था। फिर इसके बाद डी में देखिए दिया हुआ है टू स्प्रेड ब्रदरहुड अमंग द पीपुल। तो ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज है, लेकिन टू ओबे द पेरेंट जो है आपका ये कोई फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। तो राइट आंसर क्या इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। तो यदि आपने अच्छे से सुना होगा जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज आपके हैं, तो आप लोग आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए थे। अब आइए हम लोग यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन देखिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर लेट डाउन बाय दी। फंडामेंटल ड्यूटीज है तो ये लेट डाउन किए गए थे किसके तहत। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, या 42nd अमेंडमेंट, 39th अमेंडमेंट, या 14th अमेंडमेंट। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था ये, तो उसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका अगला है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये अडॉप्ट हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से किया हुआ है। तो ये देखिए यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये अडॉप्ट किया हुआ था, जो कि आज रसिया के नाम से जाना जाता है ये। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये सारे चीज़ आपको समझ में आए होंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो आपका है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग जो है इसे बिल्कुल अच्छे से सभी चीज़ों को ध्यान से आप लोग पढ़ते चलना, और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम आपको हाईलाइट कराते जा रहे हैं वहाँ पे, तो उसको भी आप लोग देखते चलना, क्योंकि हर एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी ये लेक्चर्स को कवर करते रहेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहे अपने फ्रेंड्स के अमंग, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए हमने पीडीएफ इसका ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है।
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके बाय आप लोग कर सकते हैं। और साथ में आप लोग कोर्स को भी बाय कर सकते हैं आप लोग, जिसमें कि आपको इंग्लिश और जीके के पूरे कंप्लीट आपको लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। और वो जो है पे रेगुलर फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे। यूट्यूब में थोड़ा बहुत हो सकता है कि इसमें लेट हो जाता है वीडियो का, लेकिन वहाँ पे आपको रेगुलर मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम पे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।